आज का हमारा टॉपिक है numpy array slicing. Slicing elements from one given index to another given index. जब हम एक पर्टिकुलर एरे के कुछ रेंज ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम स्लाइसिंग को यूज़ में लेंगे. स्लाइसिंग हम स्ट्रिंग्स में भी कर चुके हैं और लिस्ट में भी कर चुके हैं, और ये किस तरीके से परफॉर्म होती है ये हम अभी देख लेते हैं. क्वेश्चन है स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 5 फ्रॉम द फॉलोइंग एरे. क्वेश्चन में साफ लिखा है इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5. अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो arr_np.array में इंडेक्स 0 पे एलिमेंट है 1, इंडेक्स फर्स्ट पे एलिमेंट है 2, और अगर इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 हमको इस रेंज के एलिमेंट्स चाहिए तो हम लिख रहे हैं arr स्क्वायर ब्रैकेट्स 1:5. यहाँ पे इंडेक्स 1 पे मेमोरी लोकेशन पे क्या है 2, और फिफ्थ पे कौन सा है 0 1 2 3 4 एंड फिफ्थ मेमोरी जो इंडेक्स है उस पे है 6. लेकिन जब ऐसी इंडेक्सिंग हम करते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं या numpy में कर रहे हैं, यहाँ जो हमने लिखा है उसके एक पहले इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को ही हम शो करेंगे और इस वाले इंडेक्स को हम शो नहीं करेंगे एंड में जो लिखा हुआ है नंबर उस इंडेक्स को, और स्टार्टिंग इंडेक्स जो 1 है वहाँ से हम एलिमेंट्स को लेना डिस्प्ले करना शुरू करेंगे. तो 1 2 3 एंड 4 फिफ्थ जो इंडेक्स है उसको हम छोड़ देंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स है उनको हम प्रिंट कराएंगे. तो फर्स्ट इंडेक्स पे है सेकंड 2, देन 3 4 एंड 5. तो हमारा आउटपुट आ गया. अब क्वेश्चन है स्लाइस एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 4 टू द एंड ऑफ द एरे. फोर्थ इंडेक्स से हमको करना है तो हम लिखेंगे 4, क्योंकि शुरुआत हमें 4 से करनी है तो 4 हम लिखेंगे. कॉलन हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. अगर हमें कंप्लीट एरे 4 के बाद जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ तक हमको पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट करवानी है, तो हम यहाँ पे कॉलन के बाद स्पेस मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, नल कर देंगे. इसी तरीके से अगर हमें स्टार्टिंग से इंडेक्स 4 तक प्रिंट करवाना है तो हम स्टार्टिंग जो है उसको नल छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, और लास्ट में 4 तक. दैट मीन्स कि इंडेक्स 4 नॉट इंक्लूडेड. साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है इंडेक्स 4 नॉट इंक्लूडेड, तो हम 4 लिखेंगे तो थर्ड इंडेक्स तक के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इंडेक्स 0 1 2 3 4 इंडेक्स 4 है अपने फिफ्थ 5 आ रहा है इंडेक्स 4 पे, तो उसके पहले तक 4 आ रहा है तो वो वहाँ तक प्रिंट हो जाएगा. माइनस ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, माइनस ऑपरेटर का जब यूज़ करेंगे तो हम इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं. इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग. अब ये क्या होता है ये देखते हैं. यहाँ पे जो 7 है वो -1 इंडेक्स पे है, 6 -2 पे है, 5 -3 पे है. ये एक नेगेटिव इंडेक्सिंग है. तो अगर यहाँ लिखा है कि स्लाइस फ्रॉम द इंडेक्स 3 फ्रॉम द एंड टू इंडेक्स 1 फ्रॉम द एंड, तो -3 से लेके -1 इन्होंने कहा है, क्योंकि एंड से बात करें इंडेक्सिंग की, तो -3 देन कॉलन एंड -1. तो -3 हमारा इंक्लूड होगा, -1 -2 -3 दैट मीन्स 5 इंक्लूड होगा, फिर -2 आ जाएगा वही प्रिंट होगा, लेकिन -1 दैट मीन्स 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आउटपुट में 5 6 आएगा ओनली. स्टेप हम चाहें तो ये भी डिसाइड करवा सकते हैं कि क्या ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं, क्या एक छोड़ के एक एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, या दो एलिमेंट्स को छोड़ के हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो भी हम स्टेप के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. यूज़ द वैल्यू टू डिटरमाइन द स्टेप ऑफ द स्लाइसिंग. यहाँ पे देखिएगा रिटर्न एवरी अदर एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 5. 1 से लेके इंडेक्स 5 तक हमको चाहिए, तो 1 कॉलन 5 कर दिया और फिर कॉलन 2 लिखा. डैट मीन्स एवरी सेकेंड एलिमेंट. तो फर्स्ट वाले जो इंडेक्स 1 है पे वैल्यू है 2, वो प्रिंट हो गई, और 3 को हमने छोड़ दिया,
उसके बाद 4 को हमने प्रिंट कराया। अब क्योंकि 5 जो है वो 0 1 2 3 4 एंड 5 फिफ्थ इंडेक्स पे हमारे आता है 6, तो हम प्रिंट करवा सकते हैं ओनली 5 तक। अब क्योंकि 5 जो है वो ऑल्टरनेट में आ रहा है, इस एलिमेंट को हमें स्किप करना होगा, तो एलिमेंट आएगा 6 और 6 हम प्रिंट नहीं कराएंगे क्योंकि वो फिफ्थ इंडेक्स पे है। तो जो एलिमेंट प्रिंट होंगे वो ओनली 2 एंड 4। एवरी सेकेंड एलिमेंट विल बी प्रिंटेड इन दिस रेंज starting from index 1. Return every other element from the entire array. यहाँ पे हम ना स्टार्टिंग देंगे ना एंड बताएंगे, लेकिन हाँ हमें एवरी नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नल कॉलन एंड 2। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 5 एंड फिर 7। 2D एरेज की अगर स्लाइसिंग करनी है तो ये पहले हमें डायमेंशन बताएगा, ये कौन सी डायमेंशन 0 एंड 1, डैट मीन्स 6 7 8 9 10 वाले की बात कर रहा है। तो फर्स्ट डायमेंशन फर्स्ट इंडेक्स को इसने लिया और उसके बाद उसकी रेंज 1 से लेके 4 उसको प्रिंट कराया। तो पहला जो यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है कॉमा के पहले, वो हमको बताएगा कि कौन सी डायमेंशन, 0 डायमेंशन या फर्स्ट डायमेंशन, किसको ये एक्सेस करके फिर उसको बताएगा कि उसकी किस रेंज को ये प्रिंट करवाना चाह रहा है या एक्सेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट 0 एंड 1, तो हम बात करें 7 8 10 की, फिर फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स 0 एंड 1, ये आ गया 7 आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, 7 8 9, और फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है 0 1 2 3 4 10 के पहले 9 आ रहा है, 9 तक हमारे प्रिंट हो गए। फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स स्लाइस इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 4 नॉट इंक्लूडेड, दिस विल रिटर्न ए 2D एरे। अगर हमको एक 2D एरे के सभी एलिमेंट से इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 114 रेंज के एलिमेंट्स हमको प्रिंट करवाने, एक्सेस करने, दोनों के करने हैं हमको, तो 0:2 हमने लिखा, तो 0th इंडेक्स पे ये आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला जो है पूरा शो है। तो पहले इस डायमेंशन को के फर्स्ट से लेके 4 तक प्रिंट होंगे, देन फिर इस डायमेंशन के फर्स्ट से लेके 4 तक प्रिंट होंगे। अब यहाँ पे ओनली 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हमने 2 लिखा ताकि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स जो हैं दोनों हमारे एक्सेस हो जाएं। तो ये कॉलन का यूज़ करके हमने इस 2D एरे के दोनों इंडेक्स डायमेंशंस को इंक्लूड कर लिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।